हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो काले रंग की। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फटाफट उसका आंसर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इसीलिए समय को देखते हुए हम लोग ज़्यादा ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। वाकिफ शब्द का अर्थ है तो परिचित। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो 1959 ईस्वी में। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से, ऑप्शन ए। चलिए, छठा प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मानववैज्ञानिकता का। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतविरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों, बांग्ला भाषा का। बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 9वां प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा। सोफर शब्द का अर्थ है तो ड्राइवर, ऑप्शन डी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन साहब ने। और किससे बच्चों कह रहे थे ये? तो मदन की माँ से कह रहे थे, ठीक है? और मदन के बारे में। चलिए, हमारा 12वां प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से। बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? तो बच्चों, मदन के पिता हैं, ऑप्शन बी। चलिए, आज 16वां प्रश्न है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब के बच्चों पांचों जो लड़कियां थी वो शांति और सुशील स्वभाव की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चों, इनका एक लड़का था जिसका नाम खोखा रहता है, वो बच्चों दुर्लली स्वभाव का था, ठीक है? वो काफी नटखट था। चलिए, हमारा 17वां प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल, ऑप्शन ए हो जाएगा, 5-6 साल। कितने वर्ष का था बच्चों? तो 5 से 6 साल का। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। चलिए, यहाँ 20वां प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो बच्चों, 2 दांत। कितने दांत? 2 दांत तोड़ डाले थे, ठीक है? गिरधर लाल की फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेन साहब की। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे? तो सेन साहब बच्चों पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्या होता है कि बच्चों, सेन साहब के यहाँ जो पत्रकार महोदय थे, इनके दोस्त, वो आए हुए थे। तो सेन साहब कहते हैं अपने पुत्र के बारे में कि मैं तो अपने पुत्र को, खोखा को, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो इसी पे क्या ना कि पत्रकार जो महोदय हैं वो कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जेंटलमैन जरूर बने। वह लड़के को देख के और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जेंटलमैन जरूर बने और जो भी बने उसका काम है। तो इसी पे बच्चों क्या है ना, ये सेन साहब थे वो ऐंठ कर रह जाते हैं इनके बैंक से। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह एक कहानी है, ठीक है, ऑप्शन डी। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको अगर याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब आप इस वीडियो को दोबारा या तिबारा देखिएगा तो आपके सारे जो क्वेश्चन है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, हमारा 25वां प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है? तो 7,500। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हो चुका है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बद्दरघाट, पटना। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन ए।
नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो रत्नावली शर्मा, ऑप्शन सी। नलिन बिलोचन शर्मा के, ये हो चुका है रत्नावली शर्मा। दृष्टिकोण बच्चों किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? तो कठपुतलियां हैं। किसे इस बात का गर्व है? तो माता पिता को, ऑप्शन डी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से, ऑप्शन सी हो जाएगा, खोखा से। चलिए 23वां प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो खोखा, ऑप्शन बी। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो बच्चों मदन ने तोड़े थे, ऑप्शन ए हो जाएगा मदन ने। और किस लिए बच्चों तोड़े थे? तो वो लट्टू का खेल का जो विवाद था उसी में तोड़ा गया था। और दो दांत, ठीक है, दो दांत तोड़ा गया था। चलिए पहले सा प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह बच्चों किस पाठ से की पंक्ति है? तो इसकी दांत, ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की, ऑप्शन बी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों सेन साहब का है, ऑप्शन ए हो जाएगा सेन साहब का। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है? तो सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना, ऑप्शन सी। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो पत्रकार, ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्रकार। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस, ऑप्शन बी हो जाएगा, हंस। सेन साहब की मोटर थी तो स्ट्रीमालिंड, क्या थी बच्चों? तो स्ट्रीमालिंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेन साहब के पास एक मोटर कार थी जो कि काले रंग की थी, उसका नाम था स्ट्रीमालिंड, ठीक है, जो कि 7,500 की थी। चलिए इसे याद रखिएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर को, ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरधर को। किसके मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से, ठीक है, क्योंकि बच्चों वो काफी शांति और सुशील थी। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्यम वर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, आप बच्चों निम्न मध्यम वर्ग, आप यहाँ पर बच्चों निम्न मध्यम वर्ग कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो नवीनता के, ऑप्शन सी।